नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट और मैं हूं गणेश। मुजफ्फरपुर न्यूज बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत मुजफ्फरपुर के 3 घाटों का चयन किया गया है, जिसका सौंदर्यीकरण होगा। आश्रम घाट, अखाड़ा घाट और सीढ़ी घाट का चयन किया गया है। इसके लिए लगभग 9 करोड़ रुपए से इन घाटों का विकास किया जाएगा। दिल्ली से ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिना बिहार के विकास के देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। गंगा की तर्ज पर ही अब अन्य नदियों के किनारों के घाटों का विकास किया जाएगा। उन शहरों को उन नदियों से जोड़ने की जो कवायद है, भावनात्मक रूप से, धार्मिक रूप से इसको गति दी जाएगी, इस योजना को गति दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री के सहयोग से, केंद्र के सहयोग से लगातार बिहार का विकास हो रहा है। नदियों के विकास को लेकर लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी के तहत घाटों के सौंदर्यीकरण और नदियों के किनारे के जो इलाके हैं, जो शहर हैं, उन्हें और बेहतर करने के लिए वहाँ की जिंदगी को नदियों से जोड़ने की कवायद की दिशा में इस योजना को देखा जा सकता है। लीची के बाद अब लहठी भी मुजफ्फरपुर की पहचान बनेगी। प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर से लहठी को नामांकित किया गया है। इसके तहत लहठी के कारोबार से जुड़े लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ लहठी की पहचान न केवल मुजफ्फरपुर और बिहार तक रहेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी मुजफ्फरपुर की लहठी पहचानी जाएगी। इस कारोबार में लगे हुए लोगों को लोन सहित अन्य कई फायदे मिलेंगे इस योजना के लागू होने के बाद। गौरतलब है, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की लहठी न केवल बिहार और देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। खास करके सिने स्टारों के लिए भी यहाँ की लहठी पहली पसंद रही है। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय की शादी में भी मुजफ्फरपुर से लहठी भेजी गई थी। ऐसे किसी भी अवसरों पे, खास करके सिने स्टार हों या खेल स्पोर्ट्स स्टार हों, उनकी शादी में मुजफ्फरपुर की लहठी जाती रही है। खास करके इस योजना के बाद यहाँ के कारोबारों को, लहठी के कारोबारों को और बल मिलेगा। जो यहाँ के कारोबार लहठी से जुड़े हुए हैं, उन्हें कई योजनाओं और कई लोन दिए जाएंगे ताकि उनका विकास हो सके। मौसम में अनिश्चितता अभी भी जारी है। लगातार बारिश हो रही है। खास करके पिछले 24 घंटे से उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 5 घंटों में मुजफ्फरपुर सहित आसपास जिलों में जमकर बारिश हुई, वज्रपात हुआ। कई जगहों पर बिजली गिरने से उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में 5 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है। दूसरी ओर लगातार बारिश के कारण जितने भी शहर हैं, खास करके मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, इन शहरों में जल जमाव की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। हालांकि यह एक सुकून की बात है कि किसानों के चेहरे खिले हुए हैं इन बारिश के कारण। हाल के पिछले 10 दिनों में जो गर्मी बढ़ी थी, उसके कारण धान की फसल मुरझा रही थी, लेकिन बारिश के बाद धान के किसानों के चेहरे फिर से खिले हुए हैं और कृषि उत्पादों को माना जा रहा है कि इस बारिश से लाभ मिलेगा। वीरता के लिए आज मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों के 22 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के 22 पुलिस अफसर व जवानों को मंगलवार को वीर पशुपति मेडल से पुरस्कृत किया गया। तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने अपने कार्यालय में सबको मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान मुजफ्फरपुर के एसएसपी व वैशाली एसपी भी समारोह में उपस्थित रहे। आईजी ने सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह सरैया, एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को भी साहेबगंज के 12 वर्षीय छात्र चाहत कुमार की कुशल बरामदगी व साजिशकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें, यह पुरस्कार लंबे समय से वीरता के लिए मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों के पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। दशक पहले वैशाली के बेलसर में डकैती के दौरान इंस्पेक्टर पशुपति की हत्या हो गई थी। उसके बाद से उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। खास करके साल भर के दौरान वैसे जवानों, वैसे अधिकारियों का चयन किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में वीरता दिखाई हो और उन्होंने अपराधियों को ढेर किया हो या आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई हो। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि जो जिले के 4 लाख बच्चों में से महज 100 बच्चों का चयन भी विभाग के अधिकारियों ने इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए नहीं कर सके। जिले में कक्षा 6 से 8वीं तक के 2000 सरकारी स्कूलों में लगभग 4 लाख बच्चे नामांकित हैं। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि इंस्पायर्ड अवार्ड के दौर में जिले से महज 67 बच्चे ही शामिल हो सके हैं। इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर अधिकारियों, शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। बच्चों को विज्ञान से जोड़ने और उनमें नई चीज़ों को लेकर साझा विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना शुरू की गई है। इसके तहत कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को भाग लेना है।
एक स्कूल से 5 बच्चों को प्रोजेक्ट बनाकर भेजना है और आवेदन करना है, लेकिन लापरवाही की हद यह है कि मुजफ्फरपुर से अब तक 20 स्कूल के बच्चों ने ही इस योजना में अपने आवेदन भेजे हैं, अपने प्रोजेक्ट भेजने की स्वीकृति दी है। बच्चों को सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार करना होता है और चयनित प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए विभाग की ओर से 10,000 की राशि बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन विभाग की लापरवाही, शिक्षकों की लापरवाही के कारण बच्चों को ना तो तैयार किया जा सका और न ही इंस्पायर अवार्ड के लिए उनके नाम भेजे जा सके। ये थी मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल फिर हम न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।